बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी को मिली करारी शिकस्त ने लालू परिवार को हिला दिया। पार्टी को महज 25 सीटें मिली, जबकि एनडीए ने 202 सीटें जीत ली। हार के एक दिन बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर राजनीति छोड़ने और परिवार से सभी रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी, जो सिंगापुर में डॉक्टर पति समरेश सिंह के साथ रहती हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज नेमत पर आरोप लगाया कि इन्होंने उन्हें परिवार से बाहर निकालने को कहा। सितंबर से ही रोहिणी ने लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती समेत सभी को अनफॉलो कर दिया था। तेज प्रताप के मई 2025 में पार्टी से निष्कासन पर नाराजगी जताई। राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में नए आरोप लगाए। कल एक बेटी, एक बहन, एक विवाहिता, एक मां को अपमानित किया गया, उसे गंदी गंदी गालियां दी गईं, उसे मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, मैंने सत्य का त्याग नहीं किया और केवल इसी कारण मुझे ये अपमान सहना पड़ा। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माता पिता और बहनों को छोड़कर चली आई। उन्होंने मुझे मेरे मायके से छीन लिया, उन्होंने मुझे अनाथ छोड़ दिया। आप में से कोई भी मेरे रास्ते पर कभी न चले, किसी भी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी बहन न हो। 2022 में लालू को किडनी दान करने वाली रोहिणी ने 2024 लोकसभा चुनाव में सरण से आरजेडी टिकट पर लड़ी, लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से हार गईं। चुनाव में तेजस्वी के लिए प्रचार किया, लेकिन हार के बाद क्रिप्टिक पोस्ट से नाराजगी जाहिर की। रोहिणी ने कहा, परिवार से फेंक दिया गया, वे जिम्मेदारी नहीं लेते। अब सवाल, रोहिणी सिंगापुर लौटेंगी या नया राजनीतिक मोर्चा खोलेंगी? सच्चाई है, एक महिला होने के नाते, एक मां होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई मां कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से, हमारी बहन का। क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूं, तेज हूं, मीसा दी हूं, रोहिणी जी हूं, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है। बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। बिहार चुनाव हार ने लालू परिवार को बिखेर दिया। रोहिणी का ऐलान आरजेडी के पतन का संकेत, तेजस्वी कैंप पर आरोपों पर बीजेपी और जेडीयू का तंज है। क्या रोहिणी चुपचाप सिंगापुर लौटेंगी? सवाल अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।